हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, ये सैटरडे की इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पर एक ब्लाउज़ की कटिंग है जो वो करूँगी। और अभी ना मैं इवनिंग वॉक करके ना घर पे आ चुकी हूँ और फिर मैंने सोचा कि कटिंग करके रख लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे, फिर संडे तो होगा ही और ज़्यादा काम पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कटिंग की होगी तो फिर आसान हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी मैं लेट काफ़ी हो गई थी, 8 बज गए थे। अभी मैं यहाँ पर फटाफट से है जो ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। कई वीडियोस हैं जो बुटीक से, होम बुटीक से रिलेटेड मैं बना चुकी हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई ऐसे कमेंट्स होते हैं कि काम करने में ना डर लगता है, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस है जो नया स्टार्ट करते हैं, हमें सिलाई भी आती है, बस डर लगता है कि कहीं हम ऐसा कुछ भी स्टार्ट कर लें और उसके बाद हमें पछताना ना पड़े। अच्छा, सबसे पहले तो जो डर होता है ना, वो एक चीज़ का ये भी होता है, जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हम वहाँ पर क्यों ये भूल जाते हैं कि लोगों का काम तो कहना ही है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, तो अगर वो कुछ बोलेंगे नहीं तो उनका काम कैसे चलेगा। कई बार क्या होता है ना, हम असफलता के डर से है ना, असफलता के डर से काम करना ही शुरू नहीं करते हैं। इतने टैलेंट हमारे अंदर भरे हुए होते हैं, उसके बावजूद भी हम सिर्फ लोगों की परवाह ही करते रह जाते हैं और अपने काम को है जो स्टार्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ इस डर की वजह से कहीं कल को हम असफल हो गए तो लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। तो ये डर ना अक्सर हर इंसान के अंदर रहता है। जो इंसान इससे डील करता है, आगे बढ़ता है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है, तो वो इन चुनौतियों को ना पार कर जाता है और सफल होकर भी दिखाता है। देखिए, हो सकता है हम कोई नया काम स्टार्ट करें, हमें उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें असफलता का सामना भी करना पड़ जाए, लेकिन उस असफलता से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप काम स्टार्ट करोगे दोबारा से, तो वो एक्सपीरियंस जो होगा ना, वो आपके काम आएगा। तो असफलता से घबराना नहीं होता है, बल्कि असफलता से सीख लेनी होती है कि हमारे उस काम से हमें कहाँ कहाँ गलती हो गई थी हमसे, तो उन गलतियों को सुधार के अब हम आगे बढ़ेंगे और अब मुझे वो गलतियों का है जो दोबारा दोहराना नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन अपनी गलती से कुछ सीखने वाला इंसान ही कामयाब होता है। गलती को दोहराने वाला इंसान मूर्ख कहलाता है। हम असफल होने के बारे में सोचते ही क्यों हैं आखिर? ये क्यों नहीं सोचते कि जब हम सफल हो जाएंगे तो लोग हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लोगों को छोड़ ही दो, पहली बात तो आप चाहे कितना भी कुछ अच्छा कर लो, देखिए 50 लोग अगर आपकी सराहना करेंगे ना, तो हो सकता है उसमें से 20 लोग ऐसे आ जाएंगे जो आपके काम में गलतियां निकालेंगे, ढूंढ ढूंढ के गलतियां निकालेंगे, नहीं होंगी तो भी बना बना कर निकालेंगे। आपने सोशल मीडिया पर भी ये हाल देखा होगा, हर किसी की वीडियो में नेगेटिव कमेंट्स हो ही जाते हैं, है ना। कौन होते हैं वो जो नेगेटिव कमेंट करते हैं? हम किसी को अच्छे कमेंट करने के लिए भी ना हमें टाइम निकालना पड़ता है, फुर्सत निकालनी पड़ती है, क्योंकि मैसेज जब टाइप करते हैं ना, तो जो हमें बातें बहुत अच्छी लगती हैं या जिनके साथ हम दिल से कनेक्ट हो पाते हैं ना, तभी हम अपने हाथ उठाते हैं कमेंट लिखने के लिए। और किसी के बारे में अगर कोई एक दो चीज़ हमें अच्छी नहीं भी लगी है, तो उसको बोले बिना जो इंसान वहाँ से नहीं जाता है ना, ऐसे ट्रोलर्स जो होते हैं, हेटर्स जो इसको बोला जाता है, तो वो लोग कौन होते हैं? वो ऐसे ही लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं होता, वो एकदम खाली इंसान होते हैं, उनके पास अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए नहीं होता है, इसलिए वो दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने भी आते हैं और उनके बारे में कुछ भला बुरा कहने भी आते हैं। तो ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी होती, परवाह उन 10 लोगों की करनी होती है जो आपके बारे में अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं। अपने काम को जब आप अच्छा बनाओगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे, अपने काम में फिनिशिंग लेके आओगे। देखिए, सिलाई का काम ऐसा है कि सिलाई तो हर कोई सीख लेता है। आपने गांव में देखोगे ना, हर दूसरे घर में हर इंसान को सिलाई आती है, बट इस काम को अपना बिजनेस बनाना है, इस काम से आपको अर्निंग करनी है और अच्छी खासी अर्निंग करनी है। आप चाहते हैं कि आपके बुटीक पर है जो कस्टमर की लाइन हमेशा लगी रहे, आपके पास काम इतना आए कि आपको खुद समझ में नहीं आए कि वो काम आप कैसे कंप्लीट करें, मतलब आपके पास टाइम की कमी हो जाए लेकिन काम की कमी ना हो। और ये सब काम क्या है ना, एक्सपीरियंस से ही आते हैं। आप काम स्टार्ट करेंगे तभी तो आपका एक्सपीरियंस होगा। असफलता के डर से बस काम स्टार्ट नहीं करेंगे, आजकल में पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी।
तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने सोच लिया है, आपने मन में ठान लिया है कि आपको भी सिलाई से अर्निंग करनी है, आपको भी अपना काम स्टार्ट करना है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अपने कस्टमर को अपने भगवान का रूप समझिए। आप, हर इंसान में भगवान बसता है। अगर कुछ बुरे कस्टमर भी आपके पास आएंगे ना, तो वो शायद आपको कुछ सिखाने के लिए ही आएंगे, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। और कस्टमर क्या है ना कि आपके काम को जज करता है। अगर आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी, तो अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं या आपको कुछ सुना भी रहे हैं ना, तो उसे अपना मतलब अपने काम की चुनौती मानकर चलिए। फिर उस काम में आप इतना बारीकी को ढूंढिए कि कहाँ आपसे गलती हुई थी, कैसे वो गलती हुई थी, ताकि वो गलती आप दोबारा ना करें। अगर आप अपना काम अच्छे ईमानदारी से फिनिशिंग के साथ करके देंगे ना, तो एक कस्टमर होगा वो 4-5 कस्टमर आपके पास लेकर आएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे पास जो भी आता है, मैं उसको काम इतनी ईमानदारी से, इतनी फिनिशिंग के साथ करके देती हूँ ना, कि वो इंसान 10 लोगों को और साथ लेकर ही आता है। हर दिन मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं, मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से, मेरे अच्छे काम की वजह से, है ना, मेरे अच्छे मतलब टाइम पे काम देने की भी वजह से, है ना। जो आपने टाइम चुना है, मतलब आपने टाइम पे काम करके दिया है ना, तो उसकी भी वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि आपने काम तो पकड़ लिया इतना और उसको टाइम पे करके ही नहीं दिया, तो उससे भी आपके कस्टमर है ना जो टूटने लग जाते हैं। तो कस्टमर को ना टाइम पे काम करके दोगे, अच्छा काम करके दोगे, फिनिशिंग के साथ काम करके दोगे, तो यकीन मानिए कि वो कस्टमर आपको छोड़कर फिर कहीं नहीं जाने वाला। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। एक तो आपको ना पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा लाइफ में। जो इंसान हमेशा नेगेटिविटी से घिरा रहता है ना, हमेशा नेगेटिव विचारों से घिरा रहता है, उसके आसपास का माहौल हमेशा नेगेटिव होता है। और माहौल होना हो, वो खुद इतना नेगेटिव हो जाता है ना कि हमेशा अपने काम को शुरू करने से पहले, अपने काम के सफल होने से पहले ही खुद ब खुद इतना अंदर ही अंदर डरता रहता है ना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आपके विचारों का ही खेल है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो हम सोचते हैं, जो हम खुद के बारे में बोलते हैं, सोचते हैं, वही यूनिवर्स है ना हमें वापस देता है। हो सकता है आप मुझे थोड़ा धार्मिक टाइप के समझें, और मैं थोड़ा नहीं, मैं बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन वो धार्मिक हूँ जो सिर्फ पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता। वो यूनिवर्स को समझकर अपने ऊपर काम करने, अपनी चीज़ों को मनवाने के ऊपर यकीन रखता है। यूनिवर्स वही करता है जो हम चाहते हैं, वो शक्ति वही करती है जो हम चाहते हैं। तो हम अगर अपने बारे में अच्छा चाहेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर आप खुद अपने बारे में बुरे विचारों से घिरे हुए हैं, अपने बारे में बुरा सोचते हो, तो आपके साथ बुरा ही होने वाला है, आपके साथ अच्छा नहीं होने वाला है। इस पे सच में मुझे एक अलग से वीडियो बनानी है, मैं बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगी इस वीडियो को भी। सच में बिलीव करते हैं कि कोई शक्ति है, भगवान है ना, यूनिवर्स है, तो आप मैनिफेस्ट करना सीखें। आप अपने काम को मैनिफेस्ट कीजिए। आप खुद सोचिए कि आपके पास ढेरों कस्टमर की लाइन लग गई है। सोते जागते विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करेंगे ना जब इस चीज़ को, तो आप खुद देखेंगे रिजल्ट। तो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। आप ये सोचिए ना कि मैंने तो बुटीक खोल लिया है और मेरे पास तो लाइन ही लाइन लगी हुई है। आप ऐसा सोच के देखिए और वो हकीकत भी बनेगा, आपके सामने ही बनेगा। देखिए ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 30 दिन तक, है ना, आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि आपका जो काम है वो बढ़ चुका है, वो पूरा हो चुका है। आप अगर बुटीक खोलना चाहते हो तो ये बोलिए कि मेरा बुटीक खुल चुका है। जब आपने ये बोलना शुरू कर दिया, और लिख के कर सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लिख के ये बोलोगे मेरा बुटीक खुल चुका है, आप एक पेज डेली का ये लिख डालिए, सुबह लिख डालिए, शाम को लिख डालिए, और विजुलाइज कीजिए इस चीज़ को कि आपका बुटीक खुल चुका है। तो देखिए, यकीन मानिए कि आपका बुटीक खुल जाएगा। आप खुद से कमेंट करके मुझे बताओगे, लेकिन शर्त यही है कि ईमानदारी से। यहाँ भी आपको ईमानदारी रखनी है। ऐसे नहीं कि मुझे, आपको पूरी ईमानदारी खुद के साथ भी रखनी है और मेरे साथ भी रखनी है। आप एक बार मैनिफेस्ट करके देखिए अपनी चीज़ों को, आपको रिजल्ट है जो ज़रूर से मिलने वाला है। मैंने किया है, इसीलिए आपको बोलती हूँ। मैं बार बार वही बात बोलती हूँ आपको जो मैंने खुद ने अप्लाई की होती है मेरे ऊपर। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बुटीक खुल सकता है, कभी नहीं सोच सकती थी।
पर आज वो हकीकत है। चाहे मैं होम बुटीक ही चला रही हूँ, है ना, ये होम बुटीक करना, देखिए मैं बाहर भी बुटीक करके बैठ सकती हूँ, होम बुटीक करना मेरा खुद का डिसीजन है, क्योंकि मैं अपने बच्चों की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ पूरा ध्यान है जो वो देना चाहते हैं। आप जो भी चाहते हैं लाइफ में, चाहे आप बाहर बुटीक चाहते हैं, घर पे बुटीक चाहते हैं, वो मैटर नहीं करता। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, चाहे कुछ और भी करना चाहते हैं, तब भी अगर आपने सोच लिया ना, ठान लिया, तो अपनी बातों को पॉजिटिविटी रखें अपनी बातों में। ये नहीं कि हाय मैंने तो काम स्टार्ट कर लिया, पता नहीं मेरा काम चलेगा कि नहीं, पता नहीं मेरा काम चलेगा कि नहीं। अगर आप ऐसे विचारों से घिरे रहेंगे तो यकीन मानिए वो काम आपका कभी नहीं चलने वाला। आपको खुद अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है, ताकि आपकी जो हकीकत बने ना, वो भी फिर पॉजिटिव ही हो। जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे, वही यूनिवर्स आपको रिटर्न में देने वाला है। जो जो मैंने मैनिफेस्ट की, जो जो मैंने सोचा, वो मुझे ज़रूर मिली है, क्योंकि मैंने ईमानदारी से उस चीज़ को किया है। और मुझे वो चीज़ें भी मिली है ना, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। हाँ, ख्वाहिश थी, लेकिन सपने में भी नहीं सोची थी ना, तो वो भी मुझे मिली है। देखिए मैं इसके लिए ना एक सेपरेट वीडियो सच में बनाना चाहती हूँ, डिटेल में बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहती हूँ। एक एक टॉपिक को है ना जो कवर करना चाहती हूँ मैं, तो उसके लिए मैं सच में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो का इंतज़ार करना आप। लेकिन इसमें मैं स्पेशली आपको बात बोल रही हूँ कि आप कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं ना, तो कई बार होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता, हमें समझ ही नहीं आता। जब समझ नहीं आता ना, तो मैनिफेस्ट कर लो, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो। मैं आपको एक ही चीज़ कहती हूँ, जब भी आप देखो बुरे लोगों से भी घिरे होते हो ना, तब भी आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो कि मैं इस जंजाल से निकल चुकी हूँ बाहर, है ना। ऐसी ऐसी बातें सोचो, जो अच्छा सोचना चाहते हो, मतलब जो आप चाहते हो कि वाकई में आपकी लाइफ ऐसी हो, आप वो सोचना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी लाइफ सच में स्मूथ और इजी हो जाएगी। आप कस्टमर बढ़ाना चाहते हो ना, देखिए काम तो अच्छा करोगे ही, और जब सोच लोगे ना, तो काम खुद ब खुद अच्छा होगा ही होगा आपसे। तो अगर आपने भी सिलाई करने का सच में सोच लिया, एक होम बुटीक भी चलाना चाहते हैं ना, अगर आप घर से ही शुरू कीजिए। मैं सबसे आसान रास्ता आपको यही बोलती हूँ कि आप घर से ही शुरू कीजिए। अपना एक बोर्ड बनवाइए। आप बोर्ड की ज़रूरत है, देखिए मुझे इन सब चीज़ों की सच में ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने इसलिए कोई बोर्ड वगैरह नहीं बनाया। आप किस एरिया में रहते हैं, अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं ना, तो कमेंट में ज़रूर से मुझसे पूछ सकते हैं आप, क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे पाऊँगी और बेहतर से। अभी मैं जो बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करती हूँ, अपने माहौल के अकॉर्डिंग करती हूँ। हो सकता है आपका माहौल ऐसा ना हो, आपको वाकई में ही कस्टमर बुटीक पर लाने में वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सबका माहौल अलग अलग होता है ना। लेकिन हाँ, अपने एक्सपीरियंस से इतनी बात ज़रूर बोलूँगी कि आप काम शुरू करना चाहते तो काम स्टार्ट ज़रूर कीजिए। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ना, तो आप उनका चुनौतियों का सामना करके ना और बलवान ही बनने वाले हैं। आपको एक्सपीरियंस ही होगा और अच्छे काम का, और कुछ नहीं होगा ना, तो एक्सपीरियंस ज़रूर से होगा। और वो एक्सपीरियंस है ना, कहते हैं आप 10 दिन भी एक ही साइज़ का मतलब एक ब्लाउज़ आप एक ही साइज़ का डेली भी सिलते हो ना, तो आप यकीन मानो कि 10 दिन बाद ना आप उसमें ऐसे माहिर हो जाओगे, वो आपको इतना परफेक्टली बनाना आ जाएगा ना कि फिर उसका कोई तोड़ नहीं होगा। तो जब भी उस साइज़ का ब्लाउज़ जब आप बनाओगे ना, तो फिर वो एकदम फिनिशिंग के साथ ही बनेगा। इसीलिए एक्सपीरियंस तो होता ही है ना हर एक काम में। आपके पास शुरू में मान लो कस्टमर नहीं भी आ रहे हैं ना, तो अपना काम खोल के बैठ जाओ, वहाँ पर अपने काम को सिलो। और एक और टिप यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि बुटीक में अगर कस्टमर बढ़ाना चाहते हो ना, तो जो भी आपने एरिया चुना है, जहाँ मतलब आप अपना मशीन डालकर बैठ रही हैं ना, अगर आप वो रूम है, हॉल है आपका, जैसे भी है, मतलब बरामदे में बैठ रही हैं, है ना, तो अपने आसपास इतने सिले हुए सूट रखो शुरुआत में, कस्टमर देखे कि वाकई में इसके पास है ना जो सिले हुए सूट बहुत रखे हुए हैं, और किसी के नहीं ना। सच बता रही हूँ, किसी को हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको मैं वाकई में दिल से हर एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। अप्लाई करना मैं चाहती हूँ कि आप अप्लाई करें, ताकि आपके पास कस्टमर की लाइन लग जाए।
है ना। इसीलिए छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक रेमेडीज़ के तौर पे बता रही हूँ ताकि आपके काम आए वो रेमेडीज़। तो आप क्या करें ना, अपने सिले हुए सूट भी बाहर टांग के रख सकते हैं। आपको किसी को बताने की ज़रूरत क्या है कि ये कस्टमर के हैं या आपके हैं। आप रखिए वहाँ पर, बस आप भीड़ बना के रखिए। आपके पास कभी भी आपका जो एरिया है ना, जहाँ पर मान लो आपके पास स्टैंड नहीं है ये हैंगर वाला, तो आपने ऐसे ही टांग टांग के रखे हुए हैं ना, मतलब आपके पास वो काम दिखना चाहिए। कस्टमर जब भी आएंगे ना तो उनकी नज़र होती है, देखिए वो चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि इसके पास आखिर काम आ कितना रहा है। अगर आप सिर्फ एक खाली मशीन लेके बैठे हुए हैं, है ना, और कुछ भी आपके आसपास नहीं है ना, तो उससे नेगेटिव असर पड़ता है। तो इसलिए आपको अपना जो ऑरा है ना हर एक साइड का, वो एकदम पॉजिटिव वाला बना के रखना है। ऐसा वाकई में आपको खुद भी महसूस करना है और कस्टमर को भी दिखाना है कि आपके पास हर जगह ना फैब्रिक ही फैब्रिक नज़र आए। आपके पास सिले हुए कपड़ों का ढेर लगा होना चाहिए। देखिए, एक तो मान लो अगर शुरू में आपके पास सच में कस्टमर नहीं भी आ रहे हैं ना, तो आप अपने खुद के सूट सिलिए, अपने रिश्तेदारों के भी सिल सकते हैं। शुरू में फ्री में ही सिल के दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना। आपको काम सीखने से मतलब होना चाहिए, शुरुआत में काम बढ़ाने से मतलब होना चाहिए, पैसे कमाने से नहीं। क्योंकि पैसा तो देखिए आपका बन ही जाएगा जब आप का काम एकदम चल पड़ेगा ना, तो देखिए आपके पास पैसे तो आएंगे ही आएंगे, अच्छे खासे आएंगे। लेकिन शुरुआत में ना लालच मत करना, आप सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देना। काम की तरफ ध्यान दोगे ना तो कस्टमर बढ़ते ही जाएंगे आपके, क्योंकि नीयत साफ़ होती है ना तो कुदरत भी आपका साथ देती है। नीयत को साफ रखना शुरू करो, नीयत साफ है तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। देखिए, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है ना, एक तो उसको आपको शो ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिखाएंगे तभी तो बिकेगा ना। दिखाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि आपके अंदर क्या क्वालिटी छिपी हुई है, आप कितना अच्छा काम है जो कितनी क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है, यानी कि यूट्यूब नहीं चलाते हैं या फिर इंस्टा नहीं चलाते हैं, तो आप व्हाट्सएप के अपने स्टेटस पे अपनी बनाई हुई चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। मान लो अपनी स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है तो उसको आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। आपने पैंट की है जो डिज़ाइन बनाई है, मोहरी डिज़ाइन बनाई है, आपने शर्ट की डिज़ाइन बनाई है, आपने कोई गाउन सिला है अपना, मतलब कहने का मेरा ये है कि आपने कोई भी जब भी कोई ड्रेस बनाते हो, चाहे अपनी बना रहे हो या किसी कस्टमर की बना रहे हो, तो आप उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि एटलीस्ट सबसे बड़ा आपको देखिए काम क्या चाहिए, आपको यहाँ पर काम चाहिए कि आपके आसपास वाले लोग आपके पास आएँ सबसे पहले। तो वो तो देखिए व्हाट्सएप स्टेटस से ही आपके बढ़ने लग जाएंगे। तो आप जो भी सिल रही हैं ना उसको और अच्छे से मतलब डाल के वीडियो बना के आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं। उससे जब आपके जितने भी फ़ोन में नंबर सेव होंगे, जो आपके आसपास के लोग होंगे ना, वो देखेंगे जब कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप अच्छा कर रही हैं, और वो उससे प्रभावित होंगे तो वो आपके पास खींचे चले आएंगे। और जब आपके पास देखिए जब कस्टमर आ रहा है ना आपके पास, तो उसको आप पूरा अच्छे से बना के दीजिए। जितना अच्छा आपका होगा ना, तो आप यूँ सोच लीजिए कि वो एक कस्टमर का नहीं बना रहे हैं, आप हज़ारों कस्टमर का बना रहे हैं। क्योंकि जब वो एक कस्टमर उसको पहन कर निकलेगा ना बाहर, तो उससे कोई पूछेगा कि ये आपने कहाँ से सिला है, तो वो आपका नाम लेगा कि हाँ ये उसने बना के दिया है। तो जब वो वाहवाही होनी आपकी स्टार्ट होती है ना, तो फिर वो आपको काम पे काम दिलाती ही जाती है। मैं देखिए इतना बिज़ी रहती हूँ कि अब मुझे ना वापस करने पड़ते हैं लोगों का काम, क्योंकि मैं उनको अपनी सिचुएशन बताती हूँ कि मैं अपना काम ना शौक के लिए कर रही हूँ, पर मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहती हूँ, इसलिए मैं उतना काम लेती हूँ जितना मैं कर पाऊँ। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट के साथ वो मुझे इज्जत के साथ वो मुझे मतलब अपना काम दे के जाते हैं कि प्लीज़ आप टाइम निकाल के कैसे भी करके हमारा काम कर दो। तो वहाँ पर अपने आप पे प्राउड भी फील होता है मुझे, है ना, और मेरे कस्टमर भी बढ़ते हैं, क्योंकि मैं एक एक कस्टमर का काम इतने अच्छे से करके देती हूँ ना कि वाकई में ही वो मेरे पास 7-7 8-8 के ग्रुप में आते हैं फिर। और ये आपके साथ भी होगा। एक तो आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करें, पॉजिटिव करना शुरू करें, और
हर वक्त दिमाग में आपके ये चलना चाहिए कि आपके पास कस्टमर की भीड़ लगी हुई है। जब आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो वो आपकी हकीकत बन जाएगा। जो अब मैं नेक्स्ट बात आपको बता रही हूँ ना, वो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती है, लेकिन अगर आप गांव शहर छोटे शहरों में रहते हैं ना, तो आपके ऊपर ज़रूर से अप्लाई होगी। क्योंकि आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, जब मैं आपको बताऊँगी तो आप ये ना हो कि आप ये सोचें कि आप खुद तो ये अप्लाई नहीं करती हैं, लेकिन आपके ऊपर ज़रूर अप्लाई हो सकती है। वो क्या है कि आप अच्छे अच्छे सूट बनाइए, अपने अच्छे अच्छे सूट पहनिए भी बुटीक में, है ना। ब्लाउज़ पहनिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन के साथ पहनिए, अपने बनाए हुए पहनिए, है ना। जब वो पहनेंगे ना आप, तो देखिए लोग आकर्षित होंगे आपके काम की तरफ, आपकी तरफ, है ना। और एक दूसरी बात ये है कि जब वो आपके पास आएँ, है ना, उनके साथ आपको व्यवहार बहुत अच्छा रखना है अपना। जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा, जितने पोलाइट नेचर के आप होंगे ना, जितनी अच्छी बारीकी से मतलब पॉजिटिविटी के साथ आप बात करते होंगे, कहते हैं ना कि इमेज है ना, वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है। किसी के काम की सराहना इंसान तभी करता है ना जब वो उससे प्रभावित होता है। तो आपको अपना ऑरा है ना आसपास का, वो ऐसा रखना है कि एकदम जब कस्टमर आपके पास आए ना, तो वो एकदम खुश हो जाए। अच्छा, एक और आपको जब अपना जो अगर आपने एक रूम बनाया है देखिए, तो फिर उस रूम का सेटअप थोड़ा सा इस तरीके से करिए कि आपके पास कस्टमर है ना बैठ भी सके, उठ भी सके, आपसे बातचीत भी कर सके। ऐसा नहीं है, कस्टमर को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि एक तो आप उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार होता है, कई कई कस्टमर ना बहुत टाइम लगा देते हैं, तब भी आपको अपना है ना जो पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि हम बिज़ी होते हैं, हमारा मन नहीं करता है कई बार कि कस्टमर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगाए। तो लेकिन वहाँ भी आप अपनी सूझबूझ के साथ चल सकते हैं, उनसे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, क्योंकि कस्टमर है ना आपके रवैये को भी देखता ही देखता है, उसको आपका नेचर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तभी वो आपके पास आता है। और दूसरा ये है कि ना आप जब भी अपने काम पर बैठे ना, तो थोड़ा अच्छे से नीट एंड क्लीन बनकर, मतलब नीट एंड क्लीन से बनकर मेरा मतलब पता क्या है कि एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, साफ़ सुथरा बनकर, अच्छे से टिप टॉप होकर ही आप बैठे। आप ये सोचें कि आप घर में ही नहीं हैं, आप मतलब आपको अपने ऑफिस जाना है, वो रूम वो जगह आपका ऑफिस होना चाहिए। तो ऑफिस में कोई ऐसे भी नहीं चला जाता, ऐसा नहीं है कि आपने होम बुटीक चला रहे हो और लोअर टी शर्ट में ही सारा दिन बैठे रहते हो। अब आप मेरे ऊपर ये कमेंट मत कर देना कि आप तो बिल्कुल सिंपल से रहते हो, आप भी तो लोअर टी शर्ट पहन के ही रखते हो ज़्यादातर, है ना, सूट वूट नहीं पहनते हो। तो देखिए मेरे माहौल अलग है, सोसाइटी का है, मेरे यहाँ पर चल भी जाता है, और मेरे पास इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कस्टमर को लाने में। कस्टमर मेरे पास अच्छे खासे आ रहे हैं, तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो मैं भी ये ज़रूर से ट्रिक है ना जो अपनाती। बट आप अगर गांव शहर में रहते हैं और आपके माहौल ऐसा है जहाँ पर सब जगह सूट्स वगैरह ही पहने जाते हैं, तो आप अपने अच्छे अच्छे सूट निकालिए, उनको पहनिए, अच्छे अच्छे सूट्स डिज़ाइन कीजिए। देखिए समर चल रहा है अभी, समर में ना इतने प्यारे प्यारे तो कलर आते हैं, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन उन पे आप कर सकते हैं, है ना। सिंपल सादे भी रखें, लेकिन उनके ऊपर छोटा छोटा डिज़ाइन करें। लेसिस के अच्छे खासे डिज़ाइंस हैं जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आप वो कीजिए। प्लेन सूट लेकर आइए, प्लेन सूट फैब्रिक के ऊपर आप अच्छे से डिज़ाइन करें, मतलब अपनी कारीगरी दिखाएं आप, और दिखाएं भी, फिर उनको शो ऑफ भी करें। शो ऑफ बहुत करना है आपको, जो भी आप अपनी ड्रेस बनाएं उसको अच्छे से शो ऑफ करें, अपने बुटीक पर भी बैठे पहनकर उनको अपने स्टेटस पे भी लगाएं। मेरी लास्ट टिप है कि अपने ईष्ट का, अपने गुरु का, अपने जिसको भी मतलब जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी बिलीव करते हैं ना, उसका शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमारी ना जब भी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, या फिर हम किसी भी विपत्ति से बचते हैं अगर, वो हमारे हर एक जीवन की रुकावटों को दूर करते जाते हैं और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा शुक्राना रखिए अपने लफ्ज़ों में, हमेशा दिल से अपने गुरु का, अपने भगवान का, अपने ईश्वर का, अपने ईष्ट का हमेशा सत्कार करते रहिए, हमेशा शुक्राना करते रहिए। क्योंकि जो आप प्रकृति को देंगे ना, वही प्रकृति आपको वापस देगी, सूद समेत वापस देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पर एंड कर देते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।